आपने सिगरेट और दारू के नशे के बारे में जरूर सुना होगा और घूमने के नशे के बारे में भी सुना होगा, पर क्या आपने कभी किसी इंसान के अंदर टैटू का नशा देखा है? दिमाग के अंदर टैटू का नशा किस हद तक हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज इस वीडियो में। एक जर्मन व्यक्ति है जिसका नाम सेनुरो है। लगभग 3.5 लाख रुपए दे करके ये अपने चेहरे पे टैटू बनाया है। चेहरे पर टैटू बनाने का खर्चा मात्र 50 से 60 हजार है, बस उतना ही। बाकी 3 लाख रुपए इसके कान कटवाने में लगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस इंसान ने अपने कान कटवा लिया है इसलिए क्योंकि ये अच्छा दिख सके। इस व्यक्ति को ये कहना है इसके चेहरे पे जो टैटू लगे हुए हैं वो कान के चक्कर में वो टैटू अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे, तो इसका ये कहना है कि वो टैटू अच्छे से दिखे इसके लिए इन्होंने अपने कान कटवा लिया है। कान ना रहने से इसका टैटू बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। यह व्यक्ति इस बात को भी कहता है ये अपने चेहरे पे टैटू बनवाने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। अब मतलब मैं क्या बोलूँ इस बात पर, कुछ यहाँ सेंस बना, कुछ लौड़ा नहीं सेंस बना। ये सब करने से पहले ये व्यक्ति कितना अच्छा दिखता था और अब देखो ये भाई कैसा लगता है देखने में। मुझे लगता है कि अगर मैं एक भी टैटू अपने चेहरे पर बनवा लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी इतना है उससे भी आधा हो जाएगा। कान कटवाना, चेहरे के ऊपर टैटू बनाना कैसे कर लेते हैं ये सब लोग। कान ही नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा बे लौड़ा। साल 1903 में पहली बार एयरप्लेन आया था, तब ये काफी नई चीज थी और एयरप्लेन में बैठ करके हवा में उड़ना ये सोच लोगों के आत्म लेवल पर था। ये उस टाइम लोगों के लिए एक्साइटेड कर देने वाली चीज थी और उस समय एरोप्लेन के बारे में कोई भी नियम कानून नहीं था। तब उस टाइम के लोगों के मन में ये सोच आता था मुझे अगर खाली प्लेन का इंजन मिल जाए तो उस जुगाड़ से मैं घर में बैठे हुए एरोप्लेन बना दूंगा। उस टाइम एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर था, ये इस व्यक्ति का नाम हेरी था। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी व्यक्ति था, उसने ये एरोप्लेन बनाया है। जरा देखो तो इसको, इसके टायर को तो देखो ये कैसा दिख रहा है। आप इस एरोप्लेन को देखने के बाद आप ये भी कह सकते हो साइकिल पे एरोप्लेन का इंजन लगा करके इस एरोप्लेन को बनाया गया है और इस प्लेन को टेक ऑफ भी किया था और लैंड भी किया था। मतलब ये एरोप्लेन का जैसा पूरा काम कर रहा था उस टाइम। और हैरानगी की बात यह है कि ये एरोप्लेन उड़ भी रहा था और इस एरोप्लेन को सेफली लैंड भी करते थे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है इतने नाजुक टायर आखिर लैंडिंग को संभाल कैसे लेते थे। इस प्लेन के बॉडी के नाम पर भी देखो हुडिनी का नाम लिखा है। क्या नजारा होगा उस टाइम, लोग देखते होंगे तो ये चीज कहते होंगे ये क्या जा रहा है बे। अच्छा एक सवाल था आपसे, थिएटर मतलब क्या होता है? थिएटर बोले तो मतलब मूवी देखने वाला उसको बोलते हैं थिएटर। थिएटर मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके किसी चीज को देखते हैं। जैसे मतलब बोले तो मूवी थिएटर, स्कूल का एजुकेशनल थिएटर और वगैरह वगैरह होता है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन थिएटर क्यों कहा जाता है? क्या जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या ऑडियंस वहाँ पे बैठ करके देखती है? जो इस ऑपरेशन थिएटर को थिएटर कहा जाता है ऑडियंस देखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑडियंस देखती है। ऑपरेशन थिएटर को इसलिए ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है क्योंकि आज से 100 साल पहले जब मेडिकल साइंस डेवलपमेंट ही हो रहा था तब कुछ उस टाइम ऐसा सीन होता था जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। मेन डॉक्टर ऑपरेशन करता था और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट प्रोसीजर को देखते थे और इस चीज को देख करके सीखते थे वो सभी स्टूडेंट। और दुनिया भर में कई देशों में कुछ ऐसा ही होता था। ऑपरेशन में एक्चुअल वहाँ पे लाइव एकदम देखते थे अपने आंखों से। तब ये पूरा सीन एक थिएटर की तरह दिखता था और यहीं से इस चीज को ऑपरेशन थिएटर बोलना शुरू हुआ। क्या आपको मालूम चल गया? ऑपरेशन थिएटर पहले एक्चुअल में ऑपरेशन थिएटर ही था। तो वीडियो खत्म होने के बाद आपने ये सवाल मम्मी पापा से पूछना, मतलब वीडियो खत्म हो जाए तभी पूछना, वीडियो को रोक करके नहीं पूछना भाई। या दोस्तों से पूछना। एक बात बताऊं, अगर इस सवाल का जवाब बता देगा तो एक लॉलीपॉप दूंगा। ऑपरेशन थिएटर एक्चुअल में थिएटर नहीं होता है, फिर भी लोग ऑपरेशन थिएटर क्यों बोलते हैं उसे? अगर आपका दोस्त मेरा वीडियो देखता होगा तब ये बोलेगा अच्छा मतलब तू भी देखा है। इंडिया में इतने NH है, मतलब इंटरनेशनल हाईवे, NH1, NH2, NH20, NH24 वगैरह वगैरह, लेकिन NH आखिर है कहाँ? भारत में NH1 रोड आखिर है कहाँ? और आखिर वो कहाँ से कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यह कनेक्ट करता है और ये दुनिया में सबसे खूबसूरत रोडों में से एक है। सेब तो आपने खाया ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि सेब के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। रेड डिलीशियस सेब यानी वही सेब जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, गली सेब, हनी क्रिस्पी सेब, एम्पायर सेब, करनलैंड सेब, फूजी सेब, ओला रेड सेब, क्रिटिपन सेब, रोम सेब, जनोथन सेब, केमियो सेब। अरे भाई बस इतना ही काफी है। क्या आपको पता है फैशन की दुनिया में एक नया चीज आ रहा है और आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, मतलब जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर फैशन दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। शर्ट के नीचे में एक क्लॉथ मिल रहा है, जिसके पास चश्मा है उनके पास तो डिब्बा होगा चश्मा का और उस डिब्बे के अंदर एक क्लॉथ तो होगा जिससे आप अपने चश्मे को पोंछते हैं। तो बहुत सारे लोग इस कपड़े को आलस की वजह से यूज नहीं करता और चश्मा को लेकर के अपने शर्ट से यू करके पोंछता है, अपने शर्ट से पोंछने लगते हैं उस चश्मे को। इसके कारण चश्मा का ग्लास रफ हो जाता है। तो अब इसी चीज के लिए एक नया चलन चल रहा है, शर्ट के नीचे ही वो क्लॉथ मौजूद रहेगा, तब आप एक्चुअल में शर्ट से अपने चश्मे को पोंछ सकते हो यू करके। जिसके पास चश्मा होगा वही इस फैक्ट का वैल्यू को समझ रहे होंगे और जो लोग चश्मा नहीं पहनते हैं वो लोग तो बोल रहे होंगे हटा हटा कैसे वीडियो आ गया, हटा इसको जल्दी हटा। क्या आप जानते हो इंडिया में भी सऊदी के तेल की तरह इंडिया में भी तेल पाया गया है, कृष्णा गोदावरी में तेल पाया गया है और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर दिया गया है जिससे सिर्फ एक दिन
दिन में 4500 बोरवेल तेल निकाला जाएगा और एक बोरवेल 158 लीटर के बराबर होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में एक दिन का प्रोजेक्शन 12 मिलियन बोरवेल किया जाता है। तो अगर ये इससे कंपेयर किया जाए तो ये काफी कम है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।